Assalamu alaikum 10th class. How are you? Chapter number 15, Inheritance. Topic is Watson-Crick model of DNA. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure of DNA. 1953 में दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया. According to the Watson-Crick model, a DNA molecule consists of two polypeptide chains. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड पे कंसिस्ट होता है या चेन पे कंसिस्ट होता है. दीज स्टैंड्स आर क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स. ये स्टैंड बाद में आपस में एक दूसरे पे क्वाइल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे को रैप कर लेते हैं और डबल हेलिक्स बना देते हैं. लुक एट हियर. हमारे पास ये एक स्टैंड है, ये हमारे पास एक स्टैंड है. इसको रैप करने के लिए एक दूसरा स्टैंड आता है. ठीक है, ये ऐसे. अब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे को राउंड किए हुए हैं, रैप किए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं. तो क्योंकि एक डबल स्टैंड बन रहा है, इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं ये डबल हेलिक्स है. और हेलिक्स इसलिए क्योंकि ये स्प्रिंग के जैसा होता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल. वाटसन क्रिक का ये जो डीएनए का मॉडल है, इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं. और इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों स्टैंड एक दूसरे पे रैप हुए होते हैं. देर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स. अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैकबोन, बैकबोन लिखेंगे. इस पॉइंट पे अकॉर्डिंग से हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे 10th क्लास डबल हेलिक्स मॉडल. डबल हेलिक्स मॉडल जो कि यहाँ तक आएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉस्फेट शुगर बैकबोन या सिंपली बैकबोन. देर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स, ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स and the nitrogenous bases are on the inside of the helix. अब look at the picture. ये जो हमारे पास अंदर को नजर आ रहा है, एक हमारे पास ये रेड पोर्शन नजर आ रहा है और एक हमारे पास ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है. 10th क्लास, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स जो कि शुगर से बने हुए हैं, फॉस्फेट शुगर से बने हुए हैं. और इसके अंदर जो आपको येलो में नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. और ये जो येलो बनी हुई है हमारे पास, कहीं पे डबल है, कहीं पे सिंगल है, तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस. दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस. अब नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे नाइट्रोजनस बेसिस. अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा इन डबल हेलिक्स द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स आर पेयर अप थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अभी मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि ये हमारे पास दरमियान में जो हमारे पास येलो में है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं. और दरमियान में ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जिनको मैंने सिंपल लाइन से शो किया है ग्रीन के साथ. ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक. ये पेयरिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है. अब स्पेसिफिक पेयरिंग क्यों होती है? दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक. द नाइट्रोजनस बेसिस. अब नाइट्रोजनस बेसिस के हम नेम चेक करते हैं कौन कौन सी होती हैं. एडिनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड पेयर अप विद द थायमीन. मतलब ए कंबाइन होगी टी के साथ, ए कंबाइन होगी टी के साथ. हमारे पास जो ए है वो टी के साथ कंबाइन होगी. और उसके बाद वाइल साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गोवानी, सी जी के साथ कंबाइन होगी. ए टी के साथ कंबाइन होगी. ए टी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है. और सी जी के साथ कंबाइन होगी. ए टी के साथ और जी सी के साथ कंबाइन होगा. ठीक है जी. अब इसके अंदर क्या होता है, देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द एडिनिन एंड थायमीन. कि जब हम ए और टी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए और टी की, तो इनके दरमियान क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है. और जब हम बात करेंगे सी की और जी की बात करेंगे, तो इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इनके क्या क्या नेम है. हमारे पास एडिनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, गोवानीन है. ए और टी, ए मीन एडिनिन एंड टी मीन थायमीन. ए और टी का आपस में डबल बॉन्ड होता है, मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. और जी और सी का आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है. और ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. So this is the Watson and Crick model. Watson and Crick model of DNA. This is the Watson and Crick model of DNA.
और यहाँ पे एक चीज ये है कि इसका ये जो एक लूप है, ये जो एक टर्न है, एक चक्कर है, इसको इन्होंने बाहर इलेबोरेट करके जूम करके हमें दिखाया हुआ है कि ये चेक करें कि डीएनए का एक जो राउंड है, एक जो टर्न है, वो कैसे होता है। नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का पता है आपको मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट करना, कॉपीज बनाना। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच one parental DNA is divided into two genetically identical daughter DNA molecules। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, वो बिफोर सेल डिवीजन होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मार्क कर लें। अच्छा जी, वो हैव स्टडीड इन ग्रेड 9 सेल साइकिल दैट बिफोर अ सेल डिवाइड्स इट्स डीएनए रेप्लिकेटेड। सेल डिवीजन से पहले क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा। इट इज डन। अब इस पे आप हेडिंग कोड करेंगे पर्पस, कि इसका पर्पस क्या होता है? इट इज डन टू मेक द कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की कॉपी बनाने के लिए हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड। अनवाउंड का क्या मतलब होता है? कि वो धागे की तरह एक दूसरे पे लिपटा होता है। तो जब उसके धागे के हम बल खोलते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनवाउंड। उसे क्या कहते हैं? अनवाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है जी डीएनए। अब जब इसको हम इसके बल खोलेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे? बल खोलेंगे, इसको क्या करेंगे? ट्विस्ट को अनट्विस्ट करेंगे, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? अनवाउंड डीएनए। अनवाउंड डीएनए। द डीएनए डबल हेलिक्स अनवाउंड एंड द टू स्ट्रैंड आर सेपरेटेड। अब डीएनए आपको पता है डबल हेलिक्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर दो स्ट्रैंड होंगे। लेकिन जब रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वापस में अनवाउंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उनके जो बाले खुल जाते हैं। मच लाइक द टू साइड ऑफ जिपर। जैसे हम एक जिप को खोलते हैं, तो जब जिप को खोलते हैं तो एक जिप पहले जब इकट्ठी होती है, कंबाइन होती है, जब खोलते हैं तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। सेम इसी तरीके से ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए है। जब रेप्लिकेशन होगी, इसका एक पार्ट अलहदा हो जाएगा ऐसे, और दूसरा पार्ट फिर अलहदा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये अलहदा अलहदा हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएंगे। Its N basis mean nitrogenous basis makes pair with the N nitrogen basis of new nucleotides. In this way both template stand। अब यहाँ पे डेफिनेशन मार्क करें। टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? 10th क्लास जो हमारे पास स्टैंड पेरेंटल स्टैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। जो पेरेंटल स्टैंड होता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। मेक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। अब नेक्स्ट हम करेंगे कंप्लीमेंट्री स्टैंड। यहाँ से कंप्लीमेंट्री स्टैंड या डॉटर स्टैंड। Each template strand and its new strand together form a new DNA double helix identical to the original। अब ये क्या करता है? एक डबल हेलिक्स बनाता है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, मिलता जुलता होता है उसके ओरिजिनल से। जस्ट लुक एट द पिक्चर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो पिक्चर है डीएनए डबल हेलिक्स का, जब वो अनवाउंड है। अनवाउंड का क्या मतलब है? जब उसके अंदर ट्विस्ट है, और ये टू स्टैंड है, और इसको हम क्या कहेंगे? पेरेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेड से। अब हमारे पास ये डीएनए क्या होगा? सेपरेट होगा। ये देखें डीएनए में पार्टीशन हो गई। अब यहाँ पे आप चेक करें, ब्लू बॉक्स में सॉरी ये ब्लू से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर ऐड होते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऐड होते हैं तो एक स्टैंड हमारे पास पुराना और एक स्टैंड हमारे पास नया बन जाता है। तो डीएनए आधा नया और आधा पुराना बन जाता है। तो जो इसके अंदर ब्लू रेड स्टैंड है वो हमारे पास पेरेंटल स्टैंड है, और जो हमारे पास ब्लू स्टैंड है वो हमारे पास है कंप्लीमेंट्री स्टैंड या न्यू स्टैंड या डॉटर स्टैंड होते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरीके से होती है। होपफुली यू गेट इट। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary.
This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands.